नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं धनु लग्न की और जनवरी महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। गुरु 31 दिसंबर को मार्गी हो चुके हैं। शुक्र 18 जनवरी को धनु राशि में प्रवेश करेंगे। बुध 7 जनवरी को धनु राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य 15 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल पूरे ही महीने धनु राशि के अंदर ही रहेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। धनु लग्न और लग्न का स्वामी गुरु बनकर आपके पंचम भाव में है और लग्न के अंदर इस महीने पूरे ही कहते हैं ना कि जितने भी प्लैनेट्स हैं उसका एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है। लग्न के अंदर मंगल स्थित रहेंगे, बुध यहां पर आएंगे 7 तारीख के बाद। शुक्र का प्लेसमेंट 18 तारीख के बाद आपके लग्न में है और सूर्य यहां पर 15 तारीख तक रहेंगे। मुझे लगता है कि ये जो महीना है वो बहुत ही एनर्जेटिक है और एक कहते हैं ना कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि जहां पर आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको सफलता के पूर्ण योग बने हुए हैं। और 7 तारीख से पूरे ही महीने यानी कि 31 तारीख तक जो बुध का प्लेसमेंट लग्न के अंदर है, मंगल के साथ है, सूर्य के साथ 15 तारीख तक रहेंगे। तो ये एक जो दशमेश का लग्न के अंदर होना, तो स्वयं संचालित कोई भी कार्य करने के लिए बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। आई थिंक जो लोग जॉबलेस हैं उनको जॉब मिलने की संभावनाएं 7 तारीख के बाद है। तो बहुत अच्छी संभावनाएं हैं और आपका परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग रहेगा। ये सूर्य जब तक लग्न के अंदर है वो आपके कहते हैं ना कि नवम भाव का स्वामी होकर लग्न में है और पंचमेश होकर मंगल भी लग्न के अंदर है। तो एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बैठा है यहाँ पर। मुझे लगता है कि आप जो भी कार्य करते हैं उसमें सफलता के योग बने हुए हैं और इस महीने स्पेशली जब सूर्य लग्न के अंदर है तो एक मैनेजमेंट काफी अच्छा रहेगा। जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 15 तारीख तक का समय बहुत अच्छा है। स्पोर्ट्स में है उनके लिए भी 15 तारीख तक की संभावनाएं बहुत अच्छी है, 1 से 15 तक। यहाँ पर कहते हैं ना कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहेगा। मंगल की वजह से किसी पॉइंट पे आकर अग्रेसिव होने से आपको बचना है। बुध का प्लेसमेंट लग्न में होगा तो वो कभी कभी एंग्जाइटी प्रॉब्लम देता है। बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजों को आप विचारशील होकर सोचते हैं तो इस तरह की प्रक्रिया रहेगी, मगर कोई प्रकार के एंग्जाइटी से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। एक तरह से शुक्र का प्लेसमेंट भी मुझे लगता है बहुत फायदे कारक परिस्थिति रहेगी। फाइनेंशियल ग्रोथ का समय है। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी शनि है और शनि पूर्ण रूप से कहा जाए कि आपके तृतीय स्थान में है और सूर्य यहां पर आएंगे 15 तारीख के बाद। देखिए, सूर्य का द्वितीय भाव में जाना एक तरह से आपके भाग्य के अंदर जो कहते हैं ना कि भाग्य से सेविंग्स में बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि 15 से 31 के बीच में वाणी को कोई भी बहुत संयम बना के रखिएगा और स्पेशली क्योंकि ये फैमिली का भी घर है, आपके परिवार के अंदर किसी भी प्रकार के विवाद में आपको पड़ना नहीं है। यहाँ आपको बहुत लाभ होगा मगर आपकी वाणी को बहुत ज्यादा प्रिसाइज रखिएगा। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय स्थान में शनि स्वगृही अवस्था में है। कोई भी इनिशिएटिव, कोई भी स्थान परिवर्तन आपके लिए फायदे कारक है। तीसरे घर का जो शनि होता है वो बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। ये चीजों को स्लो डाउन जरूर करता है, धीरे धीरे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, मगर मुझे लगता है थर्ड हाउस में टेक्निकली आप बहुत परफेक्ट हो पाएंगे। आपको फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी नए बिजनेस की शुरुआत भी करते हैं तो भाई बहनों के साथ मिलकर भी आप इस प्रकार के कार्यों को कर सकते हैं। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप के अंदर भी आप कोई ज्वाइंट बिजनेस की तरफ जाते हैं या उनके सपोर्ट से कार्य करते हैं तो वहां पर आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। यहाँ पर एक चीज है कि आईटी क्षेत्र वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। ट्रैवलिंग के अंदर बहुत फायदा है आपको। तो अगर कोई परिवर्तन है तो उसको स्वीकार करने में आपको फायदा होगा।
अब बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव की। चतुर्थेश गुरु बनकर आपके पंचम भाव में, चतुर्थ भाव में राहु है। राहु एक घबराहट देता है। राहु एक ऐसा डर देता है कि आपको 24 घंटे लगता है, क्योंकि मन के ऊपर बैठा है तो मन में एक अजीब सी घबराहट और डर पैदा करता है। यहाँ पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिसीजन की बात की जाए तो मुझे लगता है कि अगर कोई हेरिडिटी की प्रॉपर्टी है तो उससे कनेक्टेड कोई भी विवाद हो तो उसमें पड़ने से आपको बचना चाहिए। प्रॉपर्टी लेने और बेचने में जल्दबाजी करने से बचिएगा। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि मंगल का दृष्टि संबंध राहु के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ आपके पास अगर कोई भी ऑफर आता है तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत प्रॉपरली चेक कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि डॉक्यूमेंटेशन हर तरह से व्यवस्थित होना चाहिए। और स्पेशली जो खरीद रहे हैं कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो वहां पर आप ध्यान रखिएगा। ये चीज जरूर है कि ये माता के साथ कभी कभी विवाद की परिस्थिति क्रिएट करता है, तो माता के साथ संबंधों में बहुत शांति बना के रखनी पड़ेगी। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव का स्वामी लग्न के अंदर है और लग्न का स्वामी पंचम भाव में। ये एक परिवर्तन राजयोग है। और यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि एजुकेशन वालों के लिए बहुत अच्छा है। जो भी लोग स्पेशली कहा जाए कि मेडिसिन में है, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स हैं और वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियरिंग के अंदर जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग सरकारी जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है उनके लिए बहुत ही एक्सेलेंट योग है। और मुझे लगता है कि एजुकेशन से आपको काफी अच्छा लाभ होगा। शेयर मार्केट में भी काफी अच्छे योग बने हुए हैं जहां पर आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। गुरु मार्गी होने की वजह से आप एज अ स्टूडेंट काफी डेवलप कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि सबसे बेहतर परिस्थिति आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स के लिए है, डिजाइनिंग क्षेत्र वालों के लिए है। 18 तारीख के बाद का समय, जैसे ही लग्न के अंदर शुक्र आएंगे तो वो काफी अच्छा डिजाइनिंग क्षेत्र वालों के लिए हेल्पफुल परिस्थिति है। बट स्पेशली मेडिसिन वालों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है। जो भी रिसर्च में है, डेवलपमेंट में है, उनको काफी अच्छा है। आईटी क्षेत्र वालों के लिए अच्छा है। संतानों का भी काफी अच्छा डेवलपमेंट होगा। ये महीना लव रिलेशनशिप को लेकर काफी मुझे लगता है आपका इंटरेस्ट उसमें रहेगा। और गुरु और मंगल का ये जो परिवर्तन है और साथ में शुक्र 18 से 31 तक का जो समय है, तो जो भी लोग लव रिलेशनशिप मुझे लगता है उसमें है और उसमें काफी डेवलपमेंट होगा आप लोगों के बीच में। अगर कोई विवाद था तो उसमें काफी चीजें रिजॉल्व हो पाएंगे। रिलेशनशिप बहुत ही इस महीने का एक हाई पॉइंट रहेगा। आपका पूरा मन रिलेशनशिप की तरफ रहेगा झुका हुआ। अब बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की। सिक्स्थ लॉर्ड जो है 12th हाउस में, उसके बाद लग्न के अंदर है। देखिए स्वास्थ्य संबंधित चीजों में डायबिटीज, शुगर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, यूरिन संबंधित अगर कोई समस्या है और स्किन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है तो वहां पर आपको डेफिनेटली ध्यान रखने की जरूरत है। अपनी हेल्थ को अवॉइड मत कीजिएगा। शुरू के 18 दिन का समय ऐसा है कि वहां पर ऐसी कोई भी समस्या है तो वहां आपको ध्यान रखना चाहिए। शत्रु कहीं पर भी हावी नहीं हो पाएंगे। कोई भी लीगल मैटर में अगर आप हैं और वहां पर शत्रु हावी होने की कोशिश करते हैं तो बहुत घबराने की स्थिति नहीं है। आई थिंक जो प्लेसमेंट है ग्रहों का पूर्ण रूप से सपोर्टिव है। लोन की बात करते हैं तो अगर कोई भी प्रकार की लोन की प्रक्रिया है, कैलकुलेटिव होकर कोई भी लोन लेते हैं तो वहां पर आपको कोई नुकसान नहीं होगा। रिस्क उतना ही लीजिएगा जितना आप उसको पे कर सके। कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ लेते हैं तो कोई घबराने की स्थिति नहीं है। सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तमेश जो है वो लग्न के अंदर है और यहाँ पर जो भी लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए ये महीना बहुत फाइनलाइज होने की परिस्थिति की तरफ है। लव मैरिज की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और मुझे लगता है जो भी रिलेशनशिप होगा वो नेक्स्ट लेवल पर आप लेकर जाएंगे। आपकी बात उसमें आगे भी बढ़ेगी। और एक चीज जरूर कहूंगी कि आप मंगल लग्न में होने की वजह से और मंगल का प्लेसमेंट जो चतुर्थ भाव पर, मंगल की दृष्टि जो सप्तम भाव पर है, उसकी वजह से अग्रेसिव होने से बचना। आपके व्यवहार को शांत बना के रखिएगा। संबंधों को महत्व दीजिएगा।
जो भी पति पत्नी है वो मिलकर अगर कोई ज्वाइंट बिजनेस करते हैं तो बहुत फायदेकारक परिस्थिति है। आप कोई भी फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप का बिजनेस करना चाहते हैं तो वहां पर भी फायदेकारक परिस्थिति है। अष्टम भाव की बात करते हैं, अष्टमेश चंद्रमा है और मंगल का दृष्टि संबंध है। इन लॉस के साथ रिलेशनशिप में थोड़ा सा संबंधों में ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। बहुत ज्यादा अग्रेशन से आपको दूर रहना है, शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर से दूर रहना है। मुझे लगता है वो कहते हैं ना कि व्यक्ति को एक सेकंड के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, उसमें वो कुछ भी बोल जाता है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया मत कीजिएगा। यहाँ अष्टम भाव पे जो मंगल का दृष्टि संबंध है मेडिकल रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं आपके नवम भाव की। नवमेश सूर्य बनकर पहले लग्न में और फिर द्वितीय स्थान में है। भाग्य का सपोर्ट शुरू के 15 दिन में बहुत अच्छा है। जो भी मास्टर्स करना चाहते हैं, मास्टर लेवल के कोर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, पीएचडी करना चाहते हैं, उनके लिए शुरू के 15 दिन का समय एक्सीलेंट है। और उसके बाद अगर कोई भी प्रकार का आप फादर के बिजनेस के अंदर जुड़ना चाहते हैं, पिता के बिजनेस को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी फायदा होगा। यहाँ मिलकर जो भी कार्य करेंगे अपने फैमिली के साथ या अपने खुद का जो आपका स्किल है उसको डेवलप करिएगा, मगर जिसमें आपकी मास्टरी है उसको पकड़ के चलना है। कोई ऐसा रिस्क नहीं उठाना कि जिसमें आपका नॉलेज नहीं है। यहाँ आध्यात्मिकता में एक तरह से कहूं कि वृद्धि है, आपका एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इंटरनल जरूर रहेगा, मगर शुक्र का प्लेसमेंट देखते हुए मुझे लगता है आपका इंटरेस्ट लग्जरी की तरफ भी उतना ही रहेगा। अब बात करते हैं दशम भाव की। दशमेश जो है वो लग्न में है और केतु यहाँ पर स्थित है। देखिए 7 तारीख के बाद आपके कार्य बनना शुरू होंगे और यहाँ जब दशमेश लग्न में आते हैं तो वो बहुत ही सही डायरेक्शन देते हैं। केतु की वजह से मैं इतना जरूर कहूंगी कि अगर बहुत ही अच्छा जॉब है आपका तो उसके अंदर आपको डेवलप करना है। बहुत अच्छा बिजनेस है जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है, वही चीज को पकड़ के रखना है। कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना कि जिसमें आपको नॉलेज नहीं है। तो जिसमें ज्ञान है उस चीज को आगे बढ़ाइए। कोई भी ज्वेलरी से संबंधित काम करते हैं, कोई गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है तो बहुत अच्छा है। कंस्ट्रक्शन या डिजाइनिंग का काम करते हैं, आर्किटेक्चर हैं, उन सब के लिए बहुत बेहतर परिस्थिति है। आईटी क्षेत्र वालों के लिए एक एक्सीलेंट समय कहूंगी और स्पेशली 18 से 31 का समय आईटी क्षेत्र वालों के लिए बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं आपके 11वें स्थान की। 11वें स्थान का स्वामी 12th हाउस में और फिर आपके लग्न के अंदर है। लाभ में वृद्धि 18 से 31 में आप जो भी मेहनत करते हैं उसका आपको रिजल्ट दिखेगा 18 से 31 के बीच में। रिलेशनशिप बहुत ज्यादा मन के अंदर रहेगी और मुझे लगता है आपका बहुत ज्यादा ध्यान रिलेशनशिप की तरफ होगा, मगर मल्टीपल रिलेशनशिप में पड़ने से आपको बचना चाहिए। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड लग्न में है तो विदेश के कार्यों में बहुत अच्छी सफलता है। मुझे लगता है खर्चों में बहुत वृद्धि है और रिलेशनशिप के पीछे भी खर्च बहुत होता हुआ मुझे नजर आता है। यहाँ पर शुक्र है तो ये व्यक्ति काफी फॉरेन लैंड्स में घूमने में और वहां बहुत सारे एक्सपेंसेस करने में इंटरेस्ट लेता है। जो भी विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, वैसे मेडिसिन के आईटी क्षेत्र के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए एक एक्सीलेंट रिजल्ट है। जो भी डिजाइनिंग क्षेत्र में बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, तो जो भी छात्र बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए ये महीना एक्सीलेंट रिजल्ट लेकर आया हुआ है। 7 से 31 तक का जो समय है पूरा ही आपके लिए फेवरेबल है। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि जो कहते हैं ना कि लीगल मैटर में फंसे हुए हैं, अपनी वाणी को बहुत संयम में रखिएगा। बाकी बहुत घबराने की परिस्थिति नहीं है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।